सप्लीमेंट क्या है, कार्ब क्या है, फैट क्या है, किस तरह हम इसको कैलकुलेट करें, किस तरह हमें पता चलेगा कितने में कार्ब हमने लेने हैं, कितने ग्राम प्रोटीन लेने हैं और कितनी फ़ैट लेनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इनटेक के बारे में बताऊंगा कि फ़ैटी लोग, स्लिम जिन्होंने मसल गेन करना है या मेंटेन रखना है, उसकी रेशो क्या है, किस हिसाब से वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की इनटेक लेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको वैल्यू बताऊंगा कि जो प्रोटीन के सोर्सेज कौन से हैं, किन किन सोर्सेज से मिलता है, कार्ब के कौन से सोर्सेज हैं। और जो अक्सर सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं जिम जा रहा हूँ तो डब्बा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन का डब्बा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्या वाकई ही सप्लीमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कि बस ऐਵੇਂ ही एक अफवाह बनी हुई है। तो आपके मैं तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। और दूसरा एंड में मैं आपको बताऊँगा एक फार्मूला कि कौन सी बॉडी को कितने ग्राम प्रोटीन रिक्वायर है, अगर आप लीन करना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं, या लूज़ या मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं डाइट के बारे में वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेन गलती 90% लोग करते हैं कि स्केल का यूज़ नहीं करते, रैंडमली बस आपने एक बॉल पकड़ा, उसके अंदर आपने अपना चिकन या मीट या जो भी चीज़ डाली है, साथ में अपने राइस डाले और खा लिए। आपको पता ही नहीं है कि कितने ग्राम आपने उसमें आपने कैलोरीज कंज्यूम की हैं। जब तक आप कैलोरीज काउंट ही नहीं करेंगे, आप बस एक रैंडमली अंदाजे के साथ ले रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी भी वैसी ही बनेगी, बेढंगी सी बनेगी। जब आप बिल्कुल कैलकुलेट फॉर्म में लेंगे तो फिर ही आपकी बॉडी भी कैलकुलेटेड और बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आएगी। जिस तरह के आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देखते हैं कि वो अपनी डाइट के में 1 ग्राम भी ज़्यादा ऐड नहीं करते, ना कम करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने प्रोटीन्स और कार्ब को लेते हैं, फिर ही उनकी बॉडी एक्यूरेसी के साथ, आप देखा होगा कि हर चीज़ वाज़ेह होती है, परफेक्ट होती है। तो परफेक्शन के लिए सबसे पहले जो मेन मिस्टेक हो रही है, आप लोगों ने अपने लिए स्केल लेना है, किचन स्केल, जो कि 700-800 या 1000 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप 15,000 रुपये अपनी डाइट के ऊपर खर्च रहे हैं, 10,000 का आपने डाइट प्लान लिया है, लेकिन आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, आपके पास वो किचन स्केल ही नहीं है, तो आप अपने तमाम जो पैसे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं, आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले ये स्केल लेना है जो कि ख़राब नहीं होगा। आप एक दफ़ा ले लें 700-800 का, तो फिर ये चलता रहेगा। 5 kg वाला आप ले सकते हैं, बड़ा इजीली वो आपका तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलते हैं और क्या उसके सोर्सेज हैं, वो देखते हैं। पहले नंबर के ऊपर चिकन आ जाता है कि जी अक्सर आपने सुना होगा चिकन आप खा लें। चिकन में आपने ब्रेस्ट खानी है, ना कि उसकी थाइज या दूसरा। उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि जो ब्रेस्ट है उसके अंदर वाटर बहुत कम होता है और फैट लेवल बहुत कम होता है, जबकि दूसरे जो उसके पार्ट्स हैं उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है। जब आप फ़ैट ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज हाई हो जाएगी, जो कि आपके गोल में डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए आपने चिकन ब्रेस्ट लेनी है। दूसरा, ये जो आपको वैल्यू मैं बता रहा हूँ ये बेक की है, ये कच्ची नहीं है, जो आपने बनाई पकाई हुई है उसकी वैल्यू मैं बताने लगा हूँ। चिकन 100 ग्राम के अंदर आपको, जो बेक्ड चिकन है उसमें आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। कि आपने चिकन को बेक कर लिया, बेक करने के बाद आपने फिर उसका वेट करना है, तो 100 ग्राम में आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। दूसरे नंबर पर बीफ आ गया है, पका हुआ जो बीफ है 100 ग्राम, उसमें आपको 35 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। फ़िश में टूना फ़िश है, हमारे पास तो काला रो है, दूसरी वगैरह फ़िश है, लेकिन ये वैसे ही एक राउंड बोर्ड फिगर बता रहा हूँ। हर फ़िश की अपनी अपनी वैल्यू होती है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। फ़िश में 100 ग्राम में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। प्रोटीन के साथ फैट भी आती है हर चीज़ में, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तीसरा जो सोर्स है, चौथा सोर्स एग है। आप अगर 100 ग्राम एग वाइट लेंगे तो आपको 13 जो ग्राम प्रोटीन उससे मिलेंगे। एक अगर आप बड़ा अंडा साइज़ का लेंगे, पूरा बॉयल्ड अंडा खाएंगे, तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी एग वाइट खाएंगे तो आपको 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। तो ये जो प्रोटीन के सोर्सेज है
हमें जानवरों से मिलते हैं और इसमें फ़ैट लेवल बहुत कम होता है और अमाइनो एसिड होते हैं। ये प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जो न्यूट्रिशन है या आप जिम में जाएंगे, आपका कोच है वो आपको यही प्रोटीन के बारे में गाइड करेगा। 5वें नंबर के ऊपर आ जाता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के यूजली तौर के ऊपर 23 ग्राम से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन होते हैं एक स्कूप के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मिथ है जी कि डब्बा हम खाएंगे तो हमें कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा। एक्चुअली हाई प्रोटीन के साथ आपको वाटर इनटेक ज़्यादा करनी पड़ती है। उसकी वजह ये क्या है कि जब आप हाई प्रोटीन के ऊपर होंगे तो आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप पानी कम पिएंगे तो इस वजह से आपकी किडनी डैमेज होगी। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो कोई मसला आपको नहीं बनेगा। वो डब्बे वाला प्रोटीन हो या नेचुरल फॉर्म वाला प्रोटीन हो, आपको अपने पानी की जो कंज्यूम है उसको ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा पानी करेंगे आपकी जो किडनी है प्योरीफाई होती रहेगी, उतना आपको कोई मसला नहीं बनेगा। तो इसलिए डब्बे के जो प्रोटीन से है जी कि हमें कोई डैमेज तो नहीं करेगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस तरह का कोई सीन नहीं है। जो प्रोटीन है वे प्रोटीन है वो सिंपल प्रोटीन है, उसमें कोई सीरट नहीं है, वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये सिर्फ एक मिथ बनी हुई है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर मैं आपको जो बताता हूँ प्रोटीन, जैसे कि सोयाबीन है। सोयाबीन से हमें 100 ग्राम सोयाबीन से हमें 35 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। ब्रोकली है, 100 ग्राम के अंदर 5 से 7 ग्राम हमें प्रोटीन मिलेंगे। ये जो प्रोटीन मैंने आपको बताए हैं, ये प्रोटीन हमारी बॉडी डेवलप करने के लिए, मसल डेवलप करने के लिए लीन फॉर्म के अंदर प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी से डेवलप होती है और इनके अंदर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अब और फॉर्म में प्रोटीन भी हैं जैसे कि मिल्क है, लेकिन ये जो प्रोटीन मैं आपको बताने लगा हूँ इनमें फ़ैट लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए इनको प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि फ़ैट में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा एनर्जी अगर आप लेंगे तो फिर आपका गोल जो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। मिल्क है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट पता तो हो। जैसे मिल्क है, 1 गिलास दूध के अंदर 3.4 ग्राम प्रोटीन होते हैं, फ़ैट लेवल भी ज़्यादा होता है। चीज़ है, 100 ग्राम चीज़ के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे, लेकिन इसके साथ फ़ैट भी आपको तकरीबन मिलेगी 33 ग्राम फ़ैट आएगी इसके साथ। बादाम है, 100 ग्राम के अंदर आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। पिस्ता है, 100 ग्राम के अंदर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। काजू है, 100 ग्राम में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। पीनट है, उसके साथ पनीर है, 100 ग्राम के अंदर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है बाद में प्रोटीन्स, ये जो नॉन वेज होते हैं वो ये प्रोटीन इस्तेमाल करके, जो गोश्त नहीं खाते वो ये प्रोटीन इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर हैं वो एनिमल से जो आते हैं वो प्रोटीन ज़्यादा बेहतर है। अब ये तो हो गया प्रोटीन। अब मैं आपको कार्ब के सोर्स से बताने लगा हूँ। राइस है, जो आमतौर पर राइस मिलते हैं हमारे बहुत ज़्यादा जो प्योरीफाई नहीं होते, वो ब्राउन राइस के राउंड अबाउट ही होते हैं, तो हम उन्हीं को कंज्यूम करते हैं क्योंकि ब्राउन राइस इजीली नहीं मिलते। राइस 100 ग्राम बॉयल्ड राइस के अंदर आपको 25 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। बेक पटाटो बेक आपने लेना, बॉयल नहीं लेना। बॉयल के अंदर वो वाटर होल्ड कर लेगा, तो हमने अपनी बॉडी से वाटर को निकालना है, तो इसलिए हम बेक लेंगे। तो जो बेक पटाटो है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के हमें जो है कार्ब्स मिलेंगे। तो बेक पटाटो के अंदर बेक करके आपने वेट करना है, हमें 21 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। ब्राउन ब्रेड है, 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड से हमें 56 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे और एक स्लाइस से हमें 13 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा बॉडी बिल्डर कहते हैं जी आप ब्राउन ब्रेड ले लें, उसकी यही वजह होती है कि हाई कार्ब है, तो आपको हाई कार्ब देने के लिए ब्राउन ब्रेड तजवीज़ की जाती है। ओट्स है, ओट्स हमारा दलिया है, दलिए में गंदम का दलिया भी है और जौ का दलिया भी है। बेहतर जी तो ये है कि आप जौ का दलिया ले लें, लेकिन गंदम का भी ले लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा बहुत इसकी वैल्यू में फ़र्क है, लेकिन मैं आपको राउंड अबाउट वैल्यू बता रहा हूँ। और 100 ग्राम के अंदर 67 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। रोटी है, 100 ग्राम रोटी के अंदर आपको 49 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। और वेजिटेबल है, तमाम वेजिटेबल की वैल्यू सेम तो नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन मैं आपको राउंड अबाउट बता रहा हूँ कि 100 ग्राम जो वेजिटेबल है बॉइल्ड, उनमें आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। ये तो प्रोटीन और कार्ब्स हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि
फैट किन चीज़ों से हमें, गुड फैट किन चीज़ों से मिलेगी। आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं जी कि अगर आपने यूज़ करना है तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ करें। तो वही बताने लगा, ऑलिव ऑयल जो है 100 ग्राम ऑलिव ऑयल के अंदर 100 ग्राम ही फैट होती है। पीनट बटर यूज़ किया जाता है जी, पीनट बटर यूज़ कर रहे हैं मसल गेन करने के लिए, तो 100 ग्राम पीनट बटर के अंदर 49 ग्राम्स आपको फैट मिलेगी। और चीज़ एंड में आ जाती है, 100 ग्राम चीज़ के अंदर आपको 33 ग्राम फैट मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज क्या है, इनकी कैलोरीज आपने कैलकुलेट किस तरह करनी है। ये तो आपको पता चल गया कि कार्ब कहाँ से मिलेंगे, प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे और फैट कहाँ से मिलेगी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं और कितनी हमारी पीछे हैं। तो जो 1 ग्राम कार्ब है, 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 हमें कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह 1 ग्राम जो प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम जो फैट है उससे हमें 9 ग्राम कैलोरीज मिलती हैं, कि प्रोटीन और कार्ब से डबल से भी ज़्यादा कैलोरीज 1 ग्राम फैट में है। इसलिए फ़ैट को हम बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने फार्मूला किस तरह निकालना है, कि हमें किस तरह पता चलेगा हमें कितने रिक्वायर है प्रोटीन, कितने कार्ब्स और कितनी फ़ैट चाहिए। अगर आपका गोल है कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं कि ना आपका वेट ज़्यादा हो ना कम हो, वो जितना है वैसे का वैसा ही रहे, तो आपने जो प्रोटीन है 0.8 आपने डेली के प्रोटीन लेने हैं, खाने हैं, कंज्यूम करने हैं। किस तरह निकलेगा, सपोज आपका वेट 80 है तो आप 0.8 को मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे तो 64 ग्राम प्रोटीन आएंगे। तो डेली के आपने 64 ग्राम प्रोटीन लेने हैं, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं उनसे तमाम मील के अंदर इसको डिवाइड कर लेना है और फिर आपने 64 ग्राम प्रोटीन खाने हैं। इसी तरह जो बंदे फैट लूज़ करना चाहते हैं, उनका गोल है कि वो अपनी फ़ैट को लूज़ करें, तो 1.5 से लेकर 2.2 तक ग्राम तक वो प्रोटीन लेंगे। हाई प्रोटीन लेंगे, हाई प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी जल्दी फैट बर्न करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी डाइट प्लान होता है उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार हाई होती है। हाई प्रोटीन से हमारी फ़ैट जल्दी बर्न होती है और प्रोटीन हमारी फ़ैट को बर्न करने में हमारी मदद करती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी मसल गेन। जो बंदे चाहते हैं कि हमारा मसल गेन हो तो वो 2 लेंगे, 2 जो है 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी के वेट के लिहाज से लेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपका वेट 50 kg है तो आप 50 को 2 से ज़रब देंगे तो 100 ग्राम प्रोटीन आ जाएंगे। 100 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेंगे तो फिर आपके मसल्स गेन होंगे। जो कार्ब की इनटेक है, कार्ब आप 4 ग्राम लेंगे पर बॉडी के लिहाज से, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने कैलोरी सरप्लस में जाना है, कैलोरी ज़्यादा में जाएंगे तो फिर ही आपकी बॉडी आपके मसल को बनाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये करते क्या है। कार्ब्स जो है उससे भी एनर्जी आ रही है, प्रोटीन से भी एनर्जी आ रही है और फैट से भी एनर्जी आ रही है, फिर हमें क्यों ये डिफरेंट फॉर्म में लेना। उसकी वजह ये है, जो कार्ब है वो हमारी एनर्जी का सोर्स है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे मसल ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो प्रोटीन है वो बाद में हमारे मसल को रिपेयर करते हैं। जब हमारे मसल रिपेयर होते हैं तो फिर वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, हम बड़े हो जाते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन और कार्ब्स का। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।